नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं पहले। मैंने कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई की है, न ही मैंने कोचिंग की है। मैंने कुछ ऐसी बुक्स के माध्यम से मैंने सही उच्चारण करना और ट्रांसलेशन करना सीखा है। वो कैसे आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार के गाइड्स आपको, ये हमारे सीजी बोर्ड्स हैं, उसके यहाँ पे बहुत सारे संपूर्ण विषय, देखिए सीजी बोर्ड में संपूर्ण विषय ने सभी विषय। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गाइड्स आते हैं। यहाँ आप जो भी राज्य में रहते हैं या फिर जो भी जगह में रहते हैं वहाँ पे गाइड्स तो अवेलेबल होते ही होंगे। तो किस टाइप का गाइड्स आपको लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके माध्यम से ही क्या होगा, इससे आपको जब आप पढ़ेंगे तो क्या फायदा होने वाला वो भी बताने वाला हूँ। इससे आपको उच्चारण करने में कैसे फायदा मिलने वाला है, ट्रांसलेशन करने में कैसे फायदा मिलने वाला है, आपके वर्ड्स पावर कैसे बढ़ेंगे, वोकेबुलरी आपकी कैसे बढ़ेगी, वो सभी आज आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, केवल इसी बुक के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बुक्स आते हैं, गाइड्स आते हैं। तो आपको ये बता दूं कि आपको इसमें क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, एक तो ये सभी प्रकार के जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं, टीचर है तो उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाए, यदि आप टीचर हैं तो, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बताने वाला हूँ, तो आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर आप बच्चों को समझाएं। तो इससे क्या फायदा होगा, आपके मन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, या फिर आप उसे और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो ये तो पहला फायदा हो गया। बात रही इंग्लिश की, यहां पर आप ट्रांसलेशन करना कैसे सीख सकते हैं, उच्चारण करना सही कैसे सीख सकते हैं, वो आपको बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, इंग्लिश का यहां पे स्टार्ट हो रहा है लेसन। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, इस प्रकार के जो गाइड्स आते हैं, जो कि आपको आसानी से स्टेशनरी में या फिर जहां भी बुक शॉप्स है वहां पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बता रहा हूं। जब भी आप गाइड्स लेते हैं, ज्यादातर मेरे ख्याल से गाइड्स में ऐसे होते होंगे, हिंदी मीडियम के जो गाइड्स रहते हैं उसमें खास तौर पर ऐसे दिए होते हैं। आप देखेंगे जैसे लेसन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश में भी लिखा होता है द बलून मैन। यदि आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, उच्चारण करना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में इसका उच्चारण भी लिख के दिया होता है। देखिए यहाँ पे द लिखा हुआ है तो द, बलून लिखा हुआ है तो बलून, मैन लिखा हुआ है तो मैन। हो सकता है बहुत से लोग इसे मान पढ़ते हो, मान लीजिए इसे नहीं आता है, ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूं, मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ना आता है, या हो सकता है आप उर्दू भाषी हो या फिर पंजाबी हो या फिर गुजराती हो, तो आपकी तरफ जो गाइड मिलेगा उसमें आप कोशिश कीजिए कि इस प्रकार से उसका उच्चारण साथ में दिया हो। उसके साथ ही साथ देखिए उसका मीनिंग भी दिया होता है। ये साथ में उच्चारण हो गया, ये इसका आप उच्चारण कैसे करेंगे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है, द, ये बलून, ये मैन, और इसका मतलब क्या होता है, द बलून मैन का गुब्बारे वाला। तो देखिए इससे आपको क्या होता है, समझ आता है उच्चारण कैसे करना है और इसका मीनिंग क्या होता है। उसके अलावा देखिए वर्ड मीनिंग, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पर मीनिंग मिल जाते हैं, वर्ड्स नए नए मिल जाते हैं उसके मीनिंग के साथ, उच्चारण के साथ। देखिए मैन लिखा हुआ है तो मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। जी ओ गो, तो देखिए गो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जाना। उसी प्रकार से देखिए बहुत सारा कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाया। यहाँ पे देखिए हैव मतलब पास में रखना या जिसके पास में हो। सेलर, तो देखिए उच्चारण भी करके बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर। यदि आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो सेलर, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। गेव, गेव का मतलब दिया। इस प्रकार से ये तो एक ही लेशन की बात है, पूरे लेशन में आप देखेंगे इस प्रकार से दिया हुआ होता है। इसके अलावा यदि आप टीचर हैं, यदि आप कोई लेसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश सीखनी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट है, देखिए यहाँ पर से कि रामू इज अ बलून मैन, ही सेल्स बलून्स, ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। अब आपको यदि पढ़ने नहीं आ रहा है तो देखिए रामू के नीचे रामू लिखा हुआ है, इस के नीचे इज, अ के नीचे अ, बलून के नीचे बलून, मैन के नीचे मैन। उसी प्रकार से देखिए ही सेल्स बलून्स, ही गोज। तो देखिए आपको यदि उच्चारण करना नहीं आ रहा तो आप देखते जाइए, फ्रॉम हाउस, देखिए टू हाउस एवरी डे। ये हो गया आपका, ये आपको उच्चारण करने आ गया। इससे क्या होता है, आपको देखिए बार बार आप वही वर्ड, ज्यादातर वही वर्ड्स यूज होते हैं, तो आपको क्या होगा, अगले बार जब ये वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ इसे गोस कहते हैं। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसे देखना स्टार्ट मत कीजिए, नहीं तो आपकी आदत बिगड़ सकती है। आप डायरेक्ट इसको यदि पढ़ते हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब भी आप पढ़ते हैं तो इसे आप ना देखें स्टार्टिंग में, आप पहले उच्चारण करने की कोशिश कीजिए कि ही सेल्स बलून्स। हो सकता है आप इसे गलत पढ़ रहे हो सकता है गलत पढ़ रहे हो। उसके बाद आप फिर से एक बार देखिए इसे, फिर आप मिलान कीजिए कि मैंने जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि नहीं, या मुझे उच्चारण करना सही आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे सही देख लीजिए और अगले बार देखेंगे आप सही उच्चारण ही करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए
ये तो हो गया आपका उच्चारण करना। अब इसका मीनिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका मीनिंग देखेंगे, देखिए अनुवाद लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रामू इज अ बलून मैन, रामू एक गुब्बारे वाला है। फिर देखिए ही सेल्स बलून्स, ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। उसी प्रकार से देखिए वह गुब्बारे बेचता है, वह रोज घर घर जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली लाइन की यहाँ पे ट्रांसलेशन करके बताया हुआ है, दूसरी लाइन का भी, तीसरे, टोटल सभी लाइंस के ट्रांसलेशन यहाँ पे लाइन से बताया हुआ होता है। केवल मैं बताया इसी बुक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बुक्स गाइड्स अवेलेबल होते हैं। गाइड्स आप लेंगे, बुक लेंगे, वहां पे नहीं होता, गाइड्स में अवेलेबल रहते हैं। इसी प्रकार से देखिए न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द लिखे हुए हैं। सैड, सैड यानी देखिए उदास होना, बलून यानी गुब्बारा। तो ये केवल उच्चारण में ही आपको फायदा नहीं करने वाला है, साथ में ट्रांसलेशन में फायदा करने वाला है, साथ में आपकी वर्ड पावर बढ़ाने वाला है। आपकी जो भी आपका शब्द भंडार होते हैं अंग्रेजी में, वो सभी आपका इससे बढ़ने वाला है। उसके अलावा ये तो एक हो गया, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, इसमें सॉल्व किया होता है। यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे आप, ये जो राइट टिक लगाने वाला आता है, आपका करेक्ट मार्क करने वाला आता है, वो सभी एक्सरसाइज भी करके दिखाते हैं। तो आपको टोटल इससे फायदा ही होने वाला है। इस प्रकार की बुक आप लीजिए, हो सकता है क्लास 5 की हो, क्लास 6 की हो, 7, 8, 9, 10 या फिर क्लास 2 या 3 का भी। लेकिन होता क्या है, सभी में मतलब तो वही है, इसका मीनिंग ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे कुडंट लिखा हुआ है, कुड नॉट, तो इसका मतलब क्लास 3 में अलग हो या क्लास 5 में अलग हो, इसका मतलब तो वही होगा। तो आप कोई सा भी क्लास का बुक ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि छोटे क्लास से स्टार्ट कीजिए, प्राइमरी से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप क्या कीजिए मिडिल में, उसके बाद हाई क्लास के इंग्लिश का जो गाइड आता है उससे आप लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, यानी नए नए और वहां पे शब्द मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर इन्हीं वर्डों का यूज होता है, यही सब शब्द आते हैं और ऐसे उच्चारण किए जाते हैं। तो देखिए और बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे बुक्स में प्राइमरी के बहुत सारे यहाँ पे गेम्स वगैरह दिया होता है। देखिए वर्ड पावर दिया, वर्ड पजल दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भी आपको सीखने को मिलेगा, आपका इंटरेस्ट भी आएगा, बच्चों का भी आएगा। और देखिए लेसन 2 लिखा हुआ है, जैसे मैंने बिल्कुल बताया आपको, सत्तू तो सत्तू, गोज तो गोज, शॉपिंग शॉपिंग, तो इसका मीनिंग, इसका यहाँ पे मीनिंग भी देखिए, सत्तू का सत्तू नेम है, तो गोज यानी जाता है। तो देखिए शॉपिंग, शॉपिंग यानी होता है बाजार जाना या खरीदारी करना, तो सत्तू बाजार जाता है, सत्तू गोज शॉपिंग। और यहाँ पर भी देखिए उसके अलावा देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको उच्चारण करना भी यहाँ पे आ रहा है, साथ में इसका आपको मीनिंग भी मिलते जा रहा है। तो देखिए केवल एक ही नहीं, आप सोचिए, मान लीजिए आप पूरा लेसन पढ़ते हैं और यदि आप देखते हैं यहाँ पे देखिए ट्री, मैंगो, पैरट, मंकी, यहाँ पे देखिए चित्र के साथ भी इसका नाम लिखा हुआ होता है। तो आप इस प्रकार से देखिए बहुत सारे आपको इसमें फायदा होने वाले हैं। तो आप यदि आप सोचिए एन आउल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका ए आएगा कि एन आएगा, यहाँ पे यूज भी बताया हुआ है बाकायदा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे उसका मतलब भी लिखा हुआ है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज भी होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। आप पहले जाइए, और हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नया ही लीजिए, आप क्या कीजिए बुक स्टोर में जाइए, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पुराना गाइड भी ले सकते हैं, पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि जो भी इंग्लिश में लिखा हो उसका यहाँ पे उच्चारण करके बताया हुआ हो, साथ ही साथ उसके जस्ट नीचे क्या लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है। जैसे एक दो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, देखिए आई एम गोइंग टू रायपुर, तो देखिए आई एम गोइंग टू रायपुर, जस्ट उसके नीचे देखिए उसका ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे बताया हुआ है कि मैं रायपुर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं रायपुर जा रहा हूँ। अब यदि यहाँ पे आता आई एम गोइंग टू भोपाल, तो क्या हो जाता, मैं भोपाल जा रहा हूँ। यदि यहाँ पे आता आई एम गोइंग टू होम, तो क्या होता, मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पे आता आई एम गोइंग टू अमेरिका, तो क्या होता, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। बस इस प्रकार से आपका इंग्लिश इंप्रूव होते आता है, आपको समझ आते आता है किस प्रकार से हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर का होता है कहाँ, आर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यू यानी तुम, गोइंग यानी जा रहे हो। तो वेयर आर यू गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो, तो इसे आप सही कर लेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रहते हो,
वेयर आर यू स्विमिंग, आप कहाँ तैरते हो। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है, नए नए शब्द बनते जाते हैं। तो बताएंगे आज की क्लास कैसे लगी, थोड़ी भी पसंद आई हो, ये मैंने आपके फायदे के लिए बताया है, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग वगैरह नहीं की, और हम जब छोटे थे तो पहले इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। आज तो आप लोग यूट्यूब वगैरह सब देख सकते हैं, पहले मोबाइल भी नहीं थी हमारे पास कि हम, या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, या हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे कि हम वहाँ पे यूट्यूब में जाके ये सभी देख सके। तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है आजकल यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन हमारे समय में कुछ नहीं था, तो हम कोशिश करते थे इससे ही सीखने की, और ये बहुत ही सही से यहाँ पे उच्चारण करके दिया होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर कीजिए। तो चैनल को यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसे ही हिंदी इंग्लिश व्याकरण संबंधी वीडियो मैं बनाते रहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।